हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। सो ये अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसमें आपको मैं कोड भी रन करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इस सीरीज में जिसमें अपन सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टार्टिंग से लेके मतलब बेसिक से लेके और एक्सपर्ट लेवल तक, राइट। तो इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आप वो वाले वीडियोज भी जाके रेफर कर सकते हो। जिसमें जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, वेरिएबल्स वाले हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो ये सारे मैंने डिटेल में जो भी सारे टॉपिक्स हुए हैं वो मैंने डिटेल में कवर किए हैं, तो आप वो वाले वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। इनको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब इनको कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक कंडीशन पे बेस्ड रहते हैं, राइट। तो अभी जैसे राइट, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है, इसमें डिसीजन मेकिंग रहता है, राइट। और दूसरा, whether to execute decision making, whether to execute a set of statements or not। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, राइट, पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल ये कोड ऑफ ब्लॉक है, तो इस कोड ऑफ ब्लॉक को रन करना है या नहीं रन करना है, ये अपन इस कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए रहता है ये डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, राइट। सो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अभी ये क्या होते हैं वो मैं पहले ये समझ लो। ये क्या होते हैं, एक तो डिसीजन कंट्रोल रहते हैं, राइट। ये जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको भी डिसाइड करते हैं, ये उसको डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में कोड फ्लो रहेगा, राइट। तो ये हो गया नीड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो नीड अभी बता ही दिया मैंने कि अगर अपने को पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है या रन नहीं करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस्ड बेसिस पे, तो उसके लिए अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जरूरत रहती है। तो अभी इसमें तीन चार प्रकार के रहते हैं, जैसे इफ है, देन इफ एल्स इफ, राइट। एंड उसके बाद में नेस्टेड इफ हो सकते हैं, उसके बाद में स्विच स्टेटमेंट्स हैं। तो ये चार पांच प्रकार के हैं, तो उनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला वाला अपन देखेंगे कि इफ 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 कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। इसमें इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि इसमें इफ रहता है, पहले इफ लिखते हैं आई एफ, फिर उसमें ब्रैकेट में जो भी राइट इसमें कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है। उस इस कंडीशन के बेस पे ये जो ब्लॉक है, राइट, ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये रन होता है, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू है देन ओनली दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, दिस ब्लॉक, राइट। सो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। इसका जो फ्लो है वो ये वाला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसका जो वर्क फ्लो वो समझ लो पहले। इसमें पहले आएंगे अपन, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद में कंडीशन वेरीफाई होगी, ये वाली कंडीशन, राइट। ये कंडीशन वेरीफाई होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो ब्लॉक है ना ये वाला, राइट, ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये वाला स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा इस ब्लॉक के बाद में, राइट, यहाँ पे आ जाएगा ये। और अगर ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, जो भी ये ब्लॉक है इफ कंडीशन वाला, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उस ब्लॉक के थ्रू कंट्रोल जाएगा, राइट। और दूसरा वाला देखो, ये तो इफ वाला हुआ, इसका इफ का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने प्रोग्राम में, ये मेन फंक्शन है अपना, राइट। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं मैंने ये फंक्शन वाले वीडियो में बताए हैं, तो आप वो वाला वीडियो जाके रेफर कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन है अपना, उसमें मैंने इफ एग्जांपल वाला एक फंक्शन बनाया, उसको यहाँ से कॉल किया, राइट। ये वाला फंक्शन अपना, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक इंटीजर आई लिया, उसमें 10 रखा अपन ने, और यहाँ पे कंडीशन लगाई कि आई अगर 15 से ज्यादा है, राइट। तो तो उस केस में ये वाला ब्लॉक रन करो अपना, ये वाला एग्जीक्यूट करो अगर 15 से ज्यादा है तो, राइट। अगर कंडीशन ट्रू है तो, नहीं तो ये स्किप हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे आई 10 है अपना, राइट, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। आई एम नॉट इन इफ ब्लॉक, यानी कि ये वाला प्रिंट ही नहीं हुआ इन इफ ब्लॉक वाला, डायरेक्ट ये लाइन नंबर 11 वाला
प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर इसको मैं 20 करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये ट्रू हो जाएगी राइट, 20 इज ग्रेटर देन 15। तो उस केस में ये इफ ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। देखा आपने इन इफ ब्लॉक, यहाँ पे जो भी आई है ना वो ये गलत है, इट शुड बी आई कर दो इसको %d। ये मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये सब मैंने बताया है आपको, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, तो वहां से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू है ना वो प्रिंट होगी। अभी देखा आपने कि इन इफ ब्लॉक 20 इज ग्रेटर देन 15, तो ये प्रिंट हो रहा है अभी, यानी कंडीशन ट्रू है। तो ये था इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं इफ एल्स इफ, राइट। तो इफ एल्स इफ की बात करेंगे अपन, तो इसका फॉर्मेट और ये क्या होता है, सिंटैक्स, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे ओनली इफ ब्लॉक था, एक ही ब्लॉक था यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ब्लॉक है, इफ, ये वाला इफ और ये वाला एल्स वाला ब्लॉक, राइट। एक ब्लॉक ये हो गया, ये इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ में जाएगा, राइट, अपन ने लास्ट वाले में देखा अभी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में क्या होता है, ये स्किप हो रहा था, उसके बाद में जो भी ओपन स्टेटमेंट्स है वो वाले एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्स ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक हो रहा है, ये वाला, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, करेक्ट। तो इसका जो फ्लो चार्ट है वही देख लो, ये और देख लो एक बार। तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, राइट, यहाँ से कंट्रोल आया, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट एल्स बॉडी में जाओ, राइट, डायरेक्ट एल्स वाली बॉडी में जाओ, राइट। और उसके बाद और एल्स बॉडी एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद में उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन ट्रू है, इन केस इट इज ट्रू, उस केस में इफ वाली बॉडी और एल्स वाली स्किप हो जाएगी इस केस में, राइट। इसमें एल्स वाली बॉडी में नहीं जाएंगे, एल्स वाली बॉडी स्किप हो जाएगी, जो भी अपन लिखेंगे ना एल्स में वो स्किप हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है तो। और कंडीशन फॉल्स है तो इफ वाला ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा और एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। मैं इसका कोड रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इफ एल्स वाला एग्जांपल लिया अपन ने। तो इसमें क्या किया अपन ने, i20 लिया, राइट, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, अभी अपन ने समझा, राइट। और अगर ये फॉल्स है उस केस में अपन एल्स वाले ब्लॉक में जाएंगे, राइट। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे मैंने i20 लिया अभी, तो i20 लिया तो क्या होगा कि i20 इज नॉट लेस देन 15, राइट, करेक्ट। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, राइट। तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे नॉट इन इफ ब्लॉक 20 इज ग्रेटर देन 15, राइट, 20 इज ग्रेटर देन 15, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अभी मैं इसको अगर ये आई है, अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा उस केस में कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये एल्स वाला स्किप हो जाएगा। यहाँ देखिए, राइट, इन इफ ब्लॉक 10 इज स्मॉलर देन 15, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अभी आते हैं, अभी अपन नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। उसमें अपन देखेंगे नेस्टेड इफ देखेंगे। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ देखेंगे अपन, और इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि यहाँ पे एक ये नेस्टेड इफ एल्स भी हो सकता है, राइट। नेस्टेड मीन्स मतलब किसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा वाला कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया अपन ने, राइट। तो यहाँ पे बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर है इफ वाला, राइट, ये वाला इफ हो गया। इफ के अंदर अपन ने और इफ डाल दिया, ये इफ एल्स जो भी है, मतलब इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया अपन ने, तो इसलिए ये नेस्टेड हो गया, मतलब एक के अंदर एक, वो हो गया नेस्टेड। जब अपन नेस्टेड फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस जब बताया था मैंने, राइट, तो वहां पे मैंने बताया था कि नेस्टेड फंक्शन है वो अलाउ नहीं करते अपन, बट नेस्टेड ब्लॉक अलाउ करते हैं अपन, राइट। ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, वो तो नेस्टेड ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन अलाउ करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर दूसरा वाला कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है। नेस्टेड लूप्स,
राइट। लूप्स में मैंने बताया था आपको कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप रहता है, उसके अंदर कोई सा भी लूप डाल सकते हैं, लूप के अंदर लूप, वो नेस्टेड लूप हो गया। तो वो मैंने वहां पे डिटेल में बताया था, लूप्स वाला पढ़ाया था, राइट। तो ये वाला हो गया। तो ये वाला लूप्स वाली वीडियो में आप देख सकते हो जाके नेस्टेड लूप क्या होते हैं। तो ये नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट बाहर है, राइट, ये वाला, और उसके अंदर ही दूसरा वाला कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट, ये वाला। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके एक और कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 2, राइट। अगर ये ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये भी अपन ने देखा था अभी लास्ट वाले में, इफ एल्स वाले में, राइट। तो ये कंडीशनल नेस्टेड इफ हो गया, राइट। उसके बाद में एक होता है एल्स इफ और होता है। तो पहले नेस्टेड वाला एग्जांपल रन करके देख लेते हैं अपन। तो नेस्टेड वाले में क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाहर एक इफ ब्लॉक है, राइट, और उसके अंदर एक और ये इफ डाल दिया, यहाँ पे इफ एल्स भी डाल दिया, दोनों एक साथ डाल दिया अपन ने। तो ये नेस्टेड हो गया, राइट। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं अपन। तो इसमें क्या हुआ कि आई इज 10, राइट, और यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर लगा रखा है अपन ने। जो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये अपन ने, अगर आप ये डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो ऑपरेटर्स में जाके आप देख सकते हो कि वहां पे मैंने सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स और ये सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, राइट। और फिर बाइनरी में, यूनरी में कौन कौन से होते हैं, बाइनरी में जैसे अर्थमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, राइट, बिटवाइज होते हैं। तो ये सारी डिटेल में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, तो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो। उसका बटन या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है। उसमें मैंने कंपेयर किया कि आई अगर इक्वल्स टू 10 है तो उस केस में मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे 10 है, करेक्ट, तो ये ट्रू हो गई, तो मतलब इफ ब्लॉक में जाएंगे अपन, और यहाँ पे फिर जाके फिर वापस से कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा, राइट। और फिर यहाँ पे क्योंकि ये ओनली इफ है, सो दिस इज द सेपरेट ब्लॉक, सॉरी, राइट। और यहाँ पे फिर एक और इफ एल्स अपन ने यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ये वाला, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आई इज स्मॉलर देन 15, यहाँ पे ये वाला रन हुआ, आई इक्वल्स टू 10 है, इसलिए अपन इस इफ के अंदर गए, फिर ये फर्स्ट वाला जो इफ ब्लॉक है ये चेक करेंगे अपन, तो ये ट्रू है तो इसलिए प्रिंट हो गया। दूसरा आई इज लेस देन 12, तो यहाँ पे आई इज स्मॉलर देन 12 ट्रू, सो ये वाला और प्रिंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये नेस्टेड इफ वाला देखा अपन ने। अभी अपन नेक्स्ट पे बात करेंगे इफ एल्स इफ के बारे में। तो इसमें अभी अब तक अपने देख लिया इफ वाला, इफ एल्स और नेस्टेड इफ। अभी इफ एल्स इफ और रहता है इसमें एक। तो एल्स इफ में क्या रहता है, जैसे अभी अभी तक ओनली दो ही थे, इफ और एल्स, राइट। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक होगा। लेकिन अभी इस वाले में क्या होगा कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस अपन चेक कर सकते हैं और मल्टीपल जगह चेक कर सकते हैं। तो इसमें इफ एल्स इफ में क्या है कि इफ पे कंडीशन चेक हुई, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, राइट। एल्स इफ, राइट, अभी तक ओनली एल्स था, इफ और एल्स, राइट। अभी एल्स के साथ इफ और लगा दिया, और यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेंगे अपन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और फाइनल में अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये फाइनल में एल्स वाला जाएगा, राइट। इसका मैं वर्कफ्लो दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ कि पहले अपन स्टार्ट से आए, राइट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ यहाँ पे, अगर यस है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, और जस्ट जो भी जो इफ एल्स इफ वाला जो लास्ट वाला है उसके बाद में चले जाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओ, राइट, जस्ट बिलो इफ, राइट। और अगर ये फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे गए और इसको चेक करो, अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, राइट। और फिर उसके बाद में से डॉट 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 जाते रहेंगे, जितने भी एल्स इफ वाले सारे चेक करेंगे, और अगर कोई सही नहीं है तो फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दो, राइट, ये एल्स वाला एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं इसका प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको, इफ एल्स इफ वाला। तो इसमें क्या किया अपन ने, इसमें आई इक्वल्स टू 20 लगाया अपन ने, यहाँ पे आई 10 है,
ये वाली कंडीशन है कि i इक्वल्स टू 10, सो ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएंगे, यहाँ पे ये भी फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे यस ये ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें देखिए i इक्वल्स टू आई इज 20 ये प्रिंट हो रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है। ठीक है। और इसमें अगर कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उस केस में एल्स वाला प्रिंट होता है। तो मैं इसमें अगर इसको मान लो इसको 25 कर देता हूँ, तो इसमें कोई सा भी ट्रू नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो उस केस में एल्स वाला प्रिंट होगा, आई इज नॉट प्रेजेंट। सी, आई इज नॉट प्रेजेंट। तो ये इसका है कि अगर अपने पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और अपने को वन बाय चेक करना है, राइट, तो उस केस में अपन ये एल्स इफ का यूज कर सकते हैं एक साथ, अगर सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए, राइट। तो उसके बाद में अपन देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी सिमिलर ही रहता है, इसमें अपन देखने वाले हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। तो स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। अभी तक अपन ने देखा इफ वाला, इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ देख लिया अपन ने, फिर एल्स इफ वाला देख लिया मल्टीपल कंडीशंस के लिए, और स्विच भी अपने को मल्टीपल कंडीशंस के लिए ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अपने पास मान लो अभी जैसे अभी अपन ने एल्स इफ में देखा था कि वन कंडीशन, फिर कंडीशन 2, फिर कंडीशन 3, राइट, डॉट 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 कंडीशन एन तक जा सकते हैं अपन, राइट। तो इसमें क्या हुआ, अपने को हर बार एल्स इफ करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विच में स्विच अगर अपने पास बहुत ज्यादा केसेस हैं, ऐसे बहुत ज्यादा कंडीशन, तो उस केस में अपन स्विच को प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले इसका सिंटेक्स देख लिया, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या स्विच लिखते हैं SWITCH, उसमें इफ एल्स लिखते हैं, तो इफ स्पेस एल्स, राइट। और इसके बाद में यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ से जो वैल्यू आएगा, एक्सप्रेशन हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये आइदर कैरेक्टर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। इसका जो आउटपुट है, राइट, या इसका जो वैल्यू आएगा वो आइदर इंटीजर और कैरेक्टर, ओनली दीज टू आर सपोर्टेड, राइट, फॉर स्विच केस। तो यहाँ पे उसके बाद में अपन यहाँ पे केस लिखते हैं, केस, राइट, केस देन वैल्यू 1। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये वैल्यू 1 से मैच होगा, राइट। अगर ये ट्रू है, मैच हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें ये ब्रेक भी भूलना मत आप लगाना, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये वाला मैच हो गया तो इसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लूप वाला अपना है, वहां पे मैंने बताया है, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें ब्रेक बताया है मैंने, गो टू बताया है, और ये कंटिन्यू बताया है। तो ये उस वाले वीडियो में मिलेगा आपको, तो वो वाला आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू 1 से मैच होगा, फिर अगर ये मैच नहीं हुआ, राइट, तो फिर वैल्यू 2 के साथ करेगा, वैल्यू n के साथ करेगा, राइट, सबके साथ करेगा। और अगर कोई सा ही नहीं हुआ तो फिर डिफॉल्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखो आप वर्क फ्लो में, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, राइट, यहाँ से जो भी अपना एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, राइट, इट कुड बी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो केस 1 के साथ, अगर केस 1 ट्रू है तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। केस 2, अगर केस 1 ट्रू नहीं है, राइट, फॉल्स है, तो फिर नीचे जाएगा और केस 2 चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स है, केस 3 मान लो ट्रू है, तो केस 3 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अगर कोई सही नहीं है तो फिर डिफॉल्ट वाला, राइट। तो स्विच एक्सप्रेशन शुड इवेल्युएट आइदर इंटीजर और कैरेक्टर, ये मैंने आपको बताया, राइट। उसके अलावा इसके जो रूल्स हैं वो है क्या है कि एक तो ये इंटीजर कैरेक्टर वाला बता दिया मैंने, देयर कैन बी 1 और n नंबर ऑफ केसेस, राइट। मिनिमम एक केस होना चाहिए, उसके बाद में कितने भी केस हो सकते हैं इसमें, राइट। उसके बाद में जो भी केस का जो वैल्यू रहेगा, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा आपको, राइट। कंपाइलर उसको चेक करके बता देगा ये डुप्लीकेट है, ये अलाउ नहीं है, राइट। ईच स्टेटमेंट ऑफ द केस कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज ऑप्शनल। ब्रेक ये वाला ऑप्शनल है, राइट, ऑप्शनल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो उसके नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट है वो वाले उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, एग्जीक्यूट होंगे वो। और जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल, डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर कोई सा भी मैच नहीं हुआ तो उस केस में डिफॉल्ट पे जाता है, अगर डिफॉल्ट है तो,
राइट। और ये रेंज बेस्ड स्विच भी रहता है, लेकिन ये इसी में नहीं है शायद सपोर्टेड, राइट। तो ये स्विच वाला देखते हैं अपन। तो इसमें क्या क्या है, मैंने यहाँ पे दो केस लिए हैं, 1 और 2, और डिफॉल्ट वाला ब्लॉक लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वेरिएबल है, राइट, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल 2 रखा अपन ने, और 2 यहाँ पे केस 2 में चेक होगा, 2 केस केस सेकंड होगा, सेकंड केस का वैल्यू है 2, तो ये वाला प्रिंट होगा, राइट। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सी केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, केस 2 इज एग्जीक्यूटेड। तो ये उसके उस सिनेरियो के लिए लाइक इम्पोर्टेंट हो जाता है जहां पे अपने पास मल्टीपल लाइक इफ एल्स वाली कंडीशंस है, राइट। अपने पास बहुत सारी कंडीशंस है, तो उस केस में अपने को स्विच स्टेटमेंट अपन यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द एल्स इफ वाला ब्लॉक। जो एल्स इफ वाला कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना, उनकी जगह अपन स्विच वाला यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है, राइट, एंड लाइक आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसलिए ये वाला यूज कर सकते हैं अपन। तो ये अपन ने देखा अभी। तो आज के लिए आज के टॉपिक के बारे में इतना ही। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। उसमें अपन फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप देखेंगे, राइट। तो इनका अपन डिटेल में देखने वाले हैं इनको। इसका अपन कोड भी रन करेंगे, लूप्स को भी रन करेंगे, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होती है, तो इसमें इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन जो लूप्स के बाद में अपन जंप स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, उसमें ये गो टू और ये ब्रेक और कंटिन्यू, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा इनको कैसे यूज करते हैं, राइट। तो वो वाला वीडियो भी आप देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक करो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको। या थैंक यू।